Assalamu alaikum students. Today we will start the revision of chapter number 8, forces and their effect. Today we will start the revision of chapter number 8, forces in action. First of all, what is force? Yes, remember, a force is a push or a pull. It can start a body moving, stop it from moving, and change in the speed and its direction of motion. यानी क्या होता है फोर्स? फोर्स किसी चलती हुई चीज़ को रोक दे या कोई चीज़ रुकी हुई है उसको आप जब पुश करें तो वो चीज़ स्टार्ट हो जाए मूव करना. आप किसी चीज़ की स्पीड को स्लो कर सकते हैं और आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस. दे मे बी अ नेचुरल फोर्स और द फोर्स मेड बाय ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द नेचुरल फोर्सेस? यस, running water, wind and gravity are the example of natural forces. But the forces which are made by human are, yes, by the applying muscular force or by any machine. For example, look at the page number 70. This is a bulldozer. The bulldozer is applying a mechanical force. This is a picture of a potter. He is applying his muscular force to clay to change its shape. And this is a truck. In this also we use the mechanical force. Machine हम use कर रहे हैं force produce करने के लिए. Understand? Okay. Forces. Look at the book, page number 70. First paragraph, there are many kind of forces, the wind, running water and gravity. ठीक है? And all are the example of natural force. Forces can also be produced by people and animals and machine. Actually, what is the definition of force? Yes, it is a push or pull. Forces are acting on everything around you all the time. Is the earth dark, still and silent? No. There is a movement and change around us. हर वक्त हमारे पास एक चेंज हो रही है. हमारा अर्थ मूव कर रहा है. ठीक है ना? तो यहाँ पे हर जगह आपको फोर्स नज़र आएगा, लेकिन हम इसको फील नहीं कर सकते. ठीक है, हम इस फील नहीं करते, लेकिन ये फोर्सेस जो है वो हर वक्त हमारे अराउंड जो है वो वर्क कर रही हैं. अब आपके पास पेज 71 पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है और इन्होंने एग्जाम्पल दी है. स्पंज है आपके पास, ब्रिक है, प्लास्टिसीन है, हार्ड प्लास्टिक बॉक्स, डो, मेटल ब्लॉक्स, क्ले, रॉक एंड रबर बैंड्स. ये वो तमाम चीज़ें जो आपके पास मौजूद होती हैं. अब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें. क्या आप इसको प्रेस कर सकते हैं? क्या इसको आप पुल कर सकते हैं? यस, जितनी लाइट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्पंज, आप इसको जब पुश करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा. ठीक है ना? प्लास्टिसीन को आप चेंज कर सकते हैं. अगर सॉफ्ट क्ले है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. डो को आप चेंज कर सकते हैं. रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हैं, उसको हम पुश करते हैं तो अपना शेप चेंज कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ मेटल ब्लॉक, ब्रिक्स, रॉक, आप इसको अपने फिंगर की मदद से इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप किसी हैमर की मदद से आप इसको मारेंगे, हिट करेंगे, तो ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं. अच्छा, अब आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हल्का सा आपने पुश किया, हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं, या बहुत ज़ोर से हैमर से फोर्स लगा रहे हैं, या बुलडोज़र से फोर्स लगा रहे हैं. तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए एक मेजरमेंट होनी चाहिए, है ना? हाउ यू मेजर द फोर्स? यस, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है. यस, सेकेंड लाइन पे देखिए, अंडरलाइन कर लें. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन.
द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आप न्यूटन की मदद से हम फोर्स अप्लाई करें। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिंग अ पोटैटो, तो आप पोटैटो 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो बाई करेंगे, तो आप किसी फोर्स को कैसे मेजर करेंगे? वी यूज़ न्यूटन। और इसको मेजर करने के लिए आपके पास एक मशीन होती है जो छोटे पैमाने पे हम इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। और जो बच्चे एयरपोर्ट गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बड़े बड़े लगेज किस तरह हम इसको मेजर करते हैं, है ना। उनके पास भी एक मीटर होता है, उसके ऊपर हम अपना सामान रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि 20 kg है या 40 kg है। अच्छा, अब आप इमेजिन कीजिए बहुत बड़ा एक ट्रक है, उसको कैसे मेजर करेंगे? तो इनके लिए भी बहुत बड़े बड़े स्केल्स होते हैं और हम पूरे के पूरे ट्रक्स को भी मेजर करते हैं कि कितना इसके अंदर हमारे पास बैगेज है, सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम फोर्सेस जो हैं इसको हम मेजर करते हैं यूनिट दैट इज़ नोन एज द न्यूटन। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया वर्ड सिखा रही हूँ, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? हम पढ़ चुके हैं, रिकॉल कीजिए। इनर्शिया का मतलब होता है अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है तो वो उस वक्त तक मूव नहीं करेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई ना करें, या कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आप इसको स्टॉप ना करें। आपके पास ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये बॉल अगर यहाँ पे रखी हुई है, ग्राउंड पे आपने बॉल रखा है, तो अनटिल एंड अनलेस आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें तो ये मूव नहीं करेगा। और इसी तरह अगर कोई मूविंग बॉल है तो वो उस वक्त तक स्टॉप नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये पेंसिल है, आपके पास ये शार्पनर है, आपके पास ये ग्लू है, ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। अभी मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो ये मूव कर रहा है, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये फोर्स लगाने की वजह से ये पेंसिल मूव कर रही। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ रखी हुई है तो अगर 100 ईयर्स भी हो जाते हैं तो ये पेंसिल और शार्पनर यहीं रहेगी जब तक कि आप इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव ना करें। और अगर ये स्टिक है और ये मूव कर रहा है तो ये उस वक्त तक मूव करेगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप इसको स्टॉप नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज द, क्या कहेंगे हम इसको? इनर्शिया। क्या कहेंगे? इनर्शिया। तो आपके पास 2 एग्जाम्पल है। जब तक आपके पास फुटबॉल रखी हुई है तो वहीं पे रखी रहेगी, अगर आपने इसको किक लगाया है तो वो फुटबॉल मूव करती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इसको स्टॉप ना करे। अब एक्सटर्नल फोर्स में आपके पास एयर आ जाता है, ग्रास है, ठीक है ना। आपने फुटबॉल को तो हिट कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? ग्रास की वजह से, ठीक है। नीचे सॉइल में जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक रहे हैं और एयर जो है वो उसको रोक रहे होते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप गाड़ी में जा रहे होते हैं और गाड़ी अचानक ब्रेक लगती है तो आपकी पूरी बॉडी आगे की तरफ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी आगे मूव कर रही थी। कार रुक गई लेकिन आपकी बॉडी आगे ही की तरफ जा रही होती है, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। पेज 71 पे आपको नीचे वाले पैराग्राफ पे इस व्हीकल और गाड़ी की एग्जाम्पल मिल जाएगी। तमाम बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वक्त हम एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए पेज नंबर 72 पे। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन उर्दू में कहेंगे रगड़, किस चीज़ को रोकना, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगर आप चल के जा रहे हैं तो आप स्लिप होके नहीं गिर जाएंगे। ये देखिए, ये गिर गया, क्यों गिर रहा है भाई? स्लिप हो रहा है। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो, सॉइल में रगड़ हो तो हम नहीं गिरते, ठीक है। अभी मैंने आपसे बताया था कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये ग्लू स्टिक है, इसको मैं अगर पुश कर रही हूँ तो ये मूव कर रहा है। ये मूव इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको किसी ऐसी जगह पे रख दूँ तो ये अब यहाँ पे मूव नहीं करेगा क्योंकि बुक जो है इसको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन? ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। नंबर 1, द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड स्टॉप यू फ्रॉम स्लिपिंग। अगर हमारे जूते के नीचे निशान नहीं पड़े हुए हों, ज़मीन जो है बिल्कुल स्मूथ चिकनी हो तो हम गिर सकते हैं। नंबर 2, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प कार टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड। आपकी गाड़ी भी स्लिप हो जाती है
तो आपके टायर के ऊपर निशान होते हैं, डिज़ाइनिंग की हुई होती है, हमारे जूते के सोल पे डिज़ाइनिंग होती है ताकि हम स्लिप होकर ना गिर जाए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू राइट। आप जो पेन होल्ड करते हैं, आपकी उंगलियों के ऊपर जो बारीक बारीक सी लाइंस डली हुई हैं, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं और आप पेन जो है आपके हाथों से स्लिप नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि टायर के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, आपके जूतों के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, वो खूबसूरती के लिए नहीं होती है, बल्कि किस लिए होती है, ताकि रोड के ऊपर ये ग्रिप अच्छा ले सके, इसके अंदर फ्रिक्शन आ सके। ठीक है, पेंसिल की भी एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि पेंसिल जो है इसके ऊपर आपकी फिंगर के ऊपर जो लाइंस होती हैं, इसकी वजह से ग्रिप अच्छी हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसान भी करता है। जब हम चाहते हैं कि हमारी मशीन बहुत अच्छी चले, है ना, आपकी अम्मी सिलाई कर रही हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आम तौर पे रफ़ सरफेस को अगर हम स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन कम हो सकती है। ठीक है, फिर आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था जी, अगर हम मशीनरी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेशन। याद आ रहा है आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेशन? कि आप अगर मशीनरी है, आपकी सिलाई मशीन है या आपकी साइकिल है, थोड़ा सा इसके अंदर रुकावट आ रहा है तो हम 1-2 ड्रॉप्स के अंदर ऑयल डालते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि जो बॉडी है, जैसे कार की बॉडी है, आप फिश को जहन में लाइए जी, अगर आप फिश को देखना चाह रहे हैं तो आपकी फ़िश की बॉडी जो है वो भी स्ट्रीम लाइन होती है ना। इस तरह ये वाटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको कम करते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल कार जो आपके अब्बू के पास है या रोड पे आपको कार नज़र आती है और रेसिंग कार को आप जहन में लाइए तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। रेसिंग कार के अंदर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम लाइन बनी हुई होती है जो आपके रेजिस्टेंस को कम करता है। ठीक है, तो वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, आप कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? बाय लुब्रिकेशन और बाय मेकिंग स्ट्रीम लाइनिंग। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और ये हमें थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस तरह नुकसान पहुंचाते हैं कि आपके काम में ये थोड़ा सा देर हो जाती है, डिले कर सकते हैं। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट चेक पॉइंट पे जी, पेज 73 पे आइए। नंबर 1, फ्रिक्शन स्लो डाउन, स्टॉप और मेक इट हार्ड फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? हीट। शाबाश, हीट। रफ सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, दिस इज अ रिविजन। ओके, वी अप्लाई द ब्रेक ऑन व्हीकल, देन आप क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन जी। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्लो the vehicle. If surface is made smooth and rounded, we say it is streamed. अच्छा, last one, lubrication. ठीक है, ऑयलिंग हम जिसे कहते हैं। lubrication such as oil and grease can reduce friction। ये पेज मैं आपको पेज 73 पहले भी करवा चुकी हूँ, जिन बच्चों ने नहीं किया था वो कर लें और इसको खुद करा करें बेटा। आप खुद करेंगे तो आपका जो है वो ब्रेन थोड़ा सा ये होगा कि आपको तमाम टर्म्स जो हैं वो याद है। स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 7A and B। State any two situations where friction can be helpful. State any two situations where friction can be a problem. How can these problems be solved? ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, अपनी कॉपी से आप क्वेश्चन कर लीजिए और जिन बच्चों के पास आंसर नहीं है, अगर वो देखना चाहें तो मैं आपको ये शो कर रही हूँ आंसर, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख सकते हैं। 7A का आंसर है, दिस इज़ द 7A। सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन कैन बी हेल्पफुल, 1 और 2 पॉइंट। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका,
आप इसका देख लीजिए 1 और 2 पॉइंट। और हाउ यू कैन रिड्यूस, आप इसके लिए लास्ट लाइन लिख सकते हैं, बाय लुब्रिकेटिंग, स्मूथिंग और पॉलिशिंग सरफेस फ्रिक्शन इज डिक्रीज। यह क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप अपनी कॉपी से ही कर लीजिए और इसको याद कीजिए, बिकॉज ये तमाम क्वेश्चन आपके लिए सेकेंड मंथली टेस्ट के लिए और एज वेल एज फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, जिन क्वेश्चन के साथ डायग्राम होता है उनको ज़रूर बनाइएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। प्लीज़ आप तमाम टॉपिक को बहुत अच्छी तरह लर्न करें, रट्टा नहीं लगाएं, समझें और समझने के बाद इसको लर्न करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।